guys, welcome back. Modi shines and smiles. Jammu Kashmir and Haryana elections. तो चलो देखें भैया, कई लोगों ने पहले से ही एंटी बीजेपी एंटी मोदी लोगों ने, अभी काउंटिंग शुरू ही हुई है, उसमें शुरू में दिख रहा होगा कि भैया कांग्रेस या बेटर करी या बीजेपी हारी है, उन्होंने पहले ही शोर मचाना शुरू कर दिया, भैया बीजेपी तो खत्म है, दोनों जगह से खत्म, बीजेपी की टाटा बाय बाय हो गई, बोलो क्या मजेदार है। मतलब कमेंट सेक्शन में उन्होंने पहले ही शोर मचा दिया था कि भैया जीत गए, वो लोग जीत गए, और अब रिजल्ट देके उनसे पूछना चाहिए क्यों सूजी है। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। तो साहब जो दो नतीजे आए हैं, एक हरियाणा का और एक जम्मू कश्मीर का, इसमें हरियाणा के लिए भाजपा को शुभकामनाएं और जम्मू एंड कश्मीर के लिए भाजपा को शुभकामनाएं, अमित शाह जी को शुभकामनाएं, पूरे देश को शुभकामनाएं, पूरे लोकतंत्र को शुभकामनाएं। अब आप लोग कहेंगे कि हरियाणा के लिए सिर्फ भाजपा को शुभकामनाएं और बधाई, लेकिन जम्मू एंड कश्मीर के लिए पूरे देश को बधाई, पूरे देश को शुभकामनाएं, डोभाल साहब को शुभकामनाएं, अमित शाह को शुभकामनाएं, भारतीय सेना को शुभकामनाएं, लोकतंत्र को शुभकामनाएं। तो मैं ये फर्क क्यों कर रहा हूं? आप लोग की नजर जिस वक्त हरियाणा के चुनाव पर थी, इस पूरे दौर में वैसे तो मैं विदेश यात्रा कर रहा था, इजराइल हिजबुल्लाह में ज्यादा व्यस्त था, लेकिन मेरी नजर सिर्फ और सिर्फ जम्मू एंड कश्मीर पर थी। और हाँ, फारूक अब्दुल्ला को भी शुभकामनाएं और उमर अब्दुल्ला को भी शुभकामनाएं। तो इन दोनों में हरियाणा पे मेरी नजर नहीं थी, जम्मू एंड कश्मीर में थी। क्यों बताऊंगा, जम्मू एंड कश्मीर में थी। और हरियाणा के जो नतीजे आए हैं ये चौंकाने वाले भी हैं, लेकिन भाजपा हैट्रिक कई राज्यों में अक्सर मार चुकी है। मतलब इतनी करप्शन के बाद भी अब्दुल्ला फिर भी आया। लोग ऐसे हैं ना, कमाल ही है। रिलीजन में डूबे हुए हमारे देश में कितने लोग हैं। पहले बात करेंगे हरियाणा की बधाई मैं भाजपा को दे चुका हूं, मोदी जी को सबको दे चुका हूं, नड्डा साहब को दे चुका हूं। 2014 में जहां भाजपा 47 सीट जीत के एक प्रीडोमिनेंटली कांग्रेस फैक्शन में वो घुसी थी, हरियाणा में 2019 में 40 सीट जीतकर अब साहब 2024 में लगभग जब मैं वीडियो ये रिकॉर्ड कर रहा हूं तो 49, 50, 51 लग रहा है की तरफ वो जीत की तरफ बढ़ रही है। अगर 2014 में जब वो 47 सीट जीत के लाई थी, अगर वो 47 भी मेंटेन करती है, 47 से तो ज्यादा बड़ी उपलब्धि होगी। गुजरात में भी भाजपा 3 बार हैट्रिक कर चुकी है, उससे ज्यादा कर चुकी है, मध्य प्रदेश में कर चुकी है, और हरियाणा मुझसे 2-3 दिन पहले, क्योंकि मैं चुनाव को ज्यादा फॉलो नहीं कर रहा था, इसीलिए हरियाणा ज्यादा ग्रो कर रहा है कंपेयर टू पंजाब। इसके बारे में नहीं पढ़ रहा था। 3-4 दिन पहले मुझसे इनबॉक्स किसी ने पूछा कि रिजवान सर आपको हरियाणा में क्या लगता है? मैंने कहा हरियाणा का इतना बड़ा गुड़गांव नजर नहीं आ रहा। पर मैंने क्योंकि इस रिपोर्ट को ज्यादा एक्सटेंसिवली फॉलो नहीं किया था, तो मैंने इस पर, आपने देखा होगा, कोई इनसाइट का वीडियो भी नहीं बनाया था। जितना पता होता है उतना ही बोलता हूं, खास तौर से मंच पर। तो मैंने उनको बोला कि भाई देखिए अग्निवीर का डिस्प्यूट चल रहा है, कुछ किसानों का मामला है, कुछ खिलाड़ियों का है, तो मुझे नहीं लगता कि इस बार पंजाब में था। और दूसरी बात, 10 साल हो चुके हैं, एंटी इनकम्बेंसी को फाइट कर सकेगी, लेकिन कर दी। अब मैं जब टीवी देख रहा था तो फिर से इन्होंने अपना रुदाली ग्रुप आ गया कि ईवीएम में नतीजे लेट आ रहे हैं, कुमारी शैलजा को इन्होंने एज अ सीएम कैंडिडेट नहीं अनाउंस किया। ये सब देखिए, हर चुनाव में हर पार्टी में कुछ 19-20 चलता रहता है, कुछ बागी इधर होते हैं, कुछ बागी उधर होते हैं। मुझे जानते हैं बॉस, अब हरियाणा की जीत के बाद क्या लग रहा है, जो बात मैंने 2024 के बाद बोली थी, क्योंकि हरियाणा चुनाव मैंने दूसरी बार बोल दूं फॉलो नहीं किया। 2024 के बाद मैं एक सरकारी अधिकारी के पास बैठा था किसी काम से, बात हो रही थी, भाजपा के वोटर मुझसे बोले, और शायद ये मैंने जिक्र भी किया था कि ये रिजवान भाई, मैं गया और मैंने तो यार भाई भाजपा को वोट नहीं दिया, और हमारे तो मोहल्ले ने भी नहीं दिया, लेकिन बड़ा खल गया। मैंने कहा भाजपा को वोट नहीं दिया, खल गया क्यों भाई? 35 सीटें उसकी आ गई, अखिलेश की 5 सीटें इसकी आ गई, कांग्रेस बीजेपी उत्तर प्रदेश के चक्कर में लड़खड़ा सी गई। कहने लगे नहीं यार, नाराजगी तो थी, लेकिन यार भाई रिजवान इतनी नहीं थी कि 280 के नीचे भाजपा चली जाए, ये भाई गलती हो गई। मैंने कहा वेरी इंटरेस्टिंग,
यानी नाराजगी थी, वोट जाकर साइकिल पर लगा के आए भाई। पर इतनी नाराजगी नहीं थी कि 280 के नीचे यार भाजपा रिजवान भाई नहीं पहुंचनी चाहिए थी। बड़ी गड़बड़ हो गई। अच्छा। ओहो, मैंने कहा ये एक बहुत बड़ा रीजन है जो भाजपा उत्तर प्रदेश में, हमारी बात क्योंकि उस टाइम उनसे उत्तर प्रदेश के लिए हो रही थी, लड़खड़ाई है। 2024 में साथियों, एक जो हरियाणा का भी अगर आप 2024 का चुनाव उठा के देखें, मुझे लगता है एक बहुत बड़ा वोटर था जो कहीं ना कहीं बीजेपी से डिसअपॉइंटेड था। कहीं ना कहीं 400 पार 400 पार 400 पार के सिलसिले में उसे लगा यार या तो जाके किसी को वोट दे दो या वोट ही देने ना जाओ। 400 पार की बात कर रहे हैं, 300 सवा 300 साढ़े 300 तो पहुंच ही जाएंगे, सरकार तो बनी जाएगी। किसी तरीके से अपनी नाराजगी का तो हम इजहार कर दें, या ये 400 पार नहीं 300 पार या 325 पार या 300 पहुंच जाए, या बीजेपी 290 या 300 पहुंच जाए। यानी एक वोटर था जो भाजपा से डिसअपॉइंट होके या नाराज होके या तो किसी और बात का डिसअपॉइंट था, गुस्से में, किस बात का डिसअपॉइंट? दूसरा क्या तुमको इससे अच्छा काम करके देगा? या वोट देने ही नहीं गया था, साइलेंट वोटर। तो हरियाणा को चुनाव में जहां पर सीएम कैंडिडेट को हुड्डा साहब को माना जा रहा था और इधर नॉन जाट का थ्योरी चल रही थी, तो शायद पूरा नॉन जाट वोट एक जगह कंसोलिडेट कर गया। ये सारा विश्लेषण में नतीजे आने के बाद का आपको अपना बता रहा हूं। 24 में जो अधिकारी से मेरी बात हुई थी वो सत्य है। चुनाव से पहले मैंने हरियाणा चुनाव पर कोई भी विश्लेषण नहीं किया था, इसलिए मैं आज ये भी नहीं बोल सकता कि जैसा मैंने बताया था देखो वैसा ही हुआ। तो ये बात तो है हरियाणा की भाजपा को लाख लाख शुभकामनाएं। अकलमंद रहा हरियाणा, जम्मू अच्छा डिसीजन ले लिया, उमर अब्दुल्ला जीत गया। और इस पर मैंने एक वीडियो भी बनाया था कि क्या इतिहास दोहराएगा 1987 टू 2024। साथियों, इस चुनाव को लेके मैं बहुत परेशान था। परेशान इस मारे था क्योंकि जमाते इस्लामी, उनका पड़ोसी, उनका आका, जो इंजीनियर राशिद की पार्टी बनके उभरी आवामी इतिहाद पार्टी, जिस तरह से इंजीनियर राशिद को प्रचार करने का मौका मिला, जिस तरह से 2024 में इंजीनियर राशिद ने अब्दुल्ला को हराया, उमर अब्दुल्ला को, तो मुझे बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि 1987 का इतिहास दोहराया जा रहा है। हमारे पड़ोसी मुल्क ने, जमाते इस्लामी ने, अवामी इत्तेहाद पार्टी ने अपनी स्ट्रेटजी बदल दी है। उन्हें लग रहा है हम फौज से तो नहीं जीत सकते, तो विधानसभा के अंदर घुस के लोकतंत्र का सहारा लेके, संविधान का सहारा लेके विधानसभा में घुसो और अंदर से इस विधानसभा को या कश्मीर की जमहूरियत को और डेमोक्रेसी को धीरे धीरे खत्म करो। लाख लाख शुभकामनाएं कि कश्मीर की जनता ने उमर अब्दुल्ला में अपना यकीन दिखाया। कांग्रेस पार्टी तीसरे स्थान पर पहुंच गई है। भाजपा का प्रदर्शन भी पहले की तुलना में वैसे या थोड़ा अच्छा रहा है, बढ़िया रहा है वोट परसेंटेज को लेकर। और जो इनका गठबंधन है, जहां कांग्रेस तीसरी पार्टी बन गई है, नेशनल कॉन्फ्रेंस का और कांग्रेस का कम से कम उनकी इतनी सीटें आती नजर आ रही हैं कि उनको जो इंडिपेंडेंट जीत के आए हैं, यानी जमाते इस्लामी इंडिपेंडेंट लड़ रहा था, आवामी इत्तेहाद पार्टी इंडिपेंडेंट लड़ रही थी क्योंकि ये जम्मू एंड कश्मीर इलेक्शन कमीशन में रजिस्टर्ड नहीं थी। तो इस पूरे चुनाव में मैं इंडिपेंडेंट को फॉलो कर रहा था कि ये कहां और कितने जीत रहे हैं। कुल मिला के ये लोग 35-40 सीट लड़ा रहे थे। मैं फिंगर्स क्रॉस करके बस अल्लाह अल्लाह करके बैठा था कि भाई 1987 की तरह वो नजारा ना देखने को मिले कि इनके 25-30 आदमी जीतकर अंदर पहुंच जाएं और जो सरकार बने वो इनकी मदद से इनके कोलिजन में बने। 370 की लड़ाई पूरी धरी की धरी रह जाती। आज का ये जो नतीजा रिजवान अहमद के लिए आया है हरियाणा और जम्मू एंड कश्मीर का, हरियाणा का प्योर एक पॉलिटिकल नजरिया है। जो जीतता है वो कभी हार भी सकता है। भाजपा को बधाई, वोटर्स को बधाई, सबको बधाई, लेकिन ये सिर्फ पॉलिटिकल है। लेकिन जम्मू एंड कश्मीर का जो नतीजा आया है, जबकि वहां पर नेशनल कॉन्फ्रेंस का मुख्यमंत्री बनने जा रहा है, तब भी ठीक है भाई, तब भी ठीक है। ये जो 1987 का मुझे दौर याद है, ये जमाते इस्लामी और एआई, ये अवामी इत्तेहाद पार्टी मिलकर शायद 2 या 3 विधायक जिता पा रहे हैं। कोलिजन में इनकी जरूरत नहीं है, ये फेल हो चुके हैं
और ये जो जम्मू एंड कश्मीर का नतीजा आया है जिसको मैं फॉलो कर रहा था, ये देश को बधाई है, लोकतंत्र को बधाई है, मोदी जी, अमित शाह, डोभाल साहब को बधाई है। फिंगर्स मेरी क्रॉस थी, शुक्र है जो मेरा डर था वो गलत साबित हुआ, शुक्र है जो मेरा डर था वो गलत साबित हुआ और जम्मू एंड कश्मीर में जमहूरियत और लोकतंत्र जीत गया। और नरेंद्र मोदी जी ने जो 370 एब्रोगेट की थी, उसके बाद वादा किया था जैसे ही स्थिति थोड़ी ठीक होगी हम चुनाव कराएंगे, उन्होंने वो चुनाव करा दिए और जमहूरियत जीत गई। और जो कट्टर अलगाववादी लोग हैं उनको वहां की जनता ने नकार दिया। 370 हटाने का ये एक लॉजिकल कंक्लूजन, ये एक लॉजिकल कंक्लूजन मुझे नजर आ रहा है कि यहाँ पर लोकतंत्र जीता है और कट्टर अलगाववादी पार्टियां जम्मू एंड कश्मीर में हारी हैं। भाई सुन के अच्छा लगा, क्योंकि मेरे को तो जम्मू कश्मीर में दुख था कि बीजेपी नहीं जीती जिसने 370 हटाया। मेरी तो ये एक्सपेक्टेशन थी कि जनता समझदार अगर होती, जो कि नहीं थोड़ी समझदार है, उतनी नहीं है, कि अगर होती समझदार तो मतलब मेजॉरिटी वोट बीजेपी को मिलना चाहिए था कि इतना बड़ा काम किया। भाई तुम देश के पार्ट हो, तुमको ऐसे अलग क्यों किया गया है, उसकी खुशी मनाओ कि अब हम पूरा तरह जैसे बाकी देश के पार्ट्स में जो भी होता है वैसे ही हमारे साथ भी सेम होगा, इक्वालिटी होगी। वो देखने की जगह उनमें से कितने लोग थे जो बोली जा रहे थे कि भैया हमने तो बीजेपी को नहीं देना, मोदी को नहीं देना है। और क्या था उनका थॉट कि इन्होंने ऐसा ये क्यों हमें जो हमारा वो जो हमारे पास था जब 370 था कि भैया कोई बाहर का मतलब है इंडिया के दूसरे पार्ट से कोई अंदर आके रह नहीं सकता, वो उनको अच्छा लगता था। वो उसमें खुश थे कि हम भारत के किसी भी पार्ट में चले जाएं, कुछ भी कर सकते हैं, पर हमारे यहाँ पे कोई नहीं है। उनको उससे बड़ी तकलीफ थी, मतलब उनको ये था कि दूसरे बाहर वाले आके अब यहाँ सेटल हो रहे हैं। वो मैंने कहा वारी दुनिया क्या सोच है। और वो भी रिलीजन में डूबे वही लोग थे और उससे लगा था कि भैया पता नहीं क्या होगा, पर रिजल्ट उतना बुरा नहीं है जितना मुझे लग रहा था होगा, क्योंकि भाई मेजोरिटी ऑफ द पब्लिक जम्मू ने बचा लिया, जम्मू ने बचा लिया। मगर फिर भी ऐसा नहीं हुआ कि कश्मीर में बीजेपी ज़्यादा जीता हो, वो होना चाहिए था। हो सकता है ये नेक्स्ट स्टेप है, धीरे धीरे उनको रियलाइज होगा, हाँ, टाइम जब उनको फैसिलिटीज मिलेंगी रियलाइज होगा कि 370 जाने के बाद लाइफ इज मच बेटर। मैं तो कहती हूँ सबसे पहले मदरसे बंद करो। हाँ, वो तो भैया मदरसे सब जगह बंद करो, नहीं तो और बुरे हाल हो जाएंगे देश के अगर ये जल्दी नहीं किया। बंद नहीं हुआ तो और यूनिफॉर्म जो लॉ है वो लेके आओ भाई, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ जी, दिख रहा है कि देश की क्या हालत हो रही है, लोगों में नहीं है दिमाग, ये तो बाल बच रहा है देश में, तो ये कह रही हूँ। पर इट इज नाइस कि हरियाणा में भी जीते हैं और जम्मू कश्मीर में मुझे लगा था इंडिपेंडेंट जीतेंगे, वो नहीं हुआ। दैट इज रियली गुड, क्योंकि जितनी जनता इंटरव्यू वाली थी वो तो हम इंडिपेंडेंट को देंगे, मुझे लगा था सारे इंडिपेंडेंट जीत के ना आ जाए। तो चलो यार, आप भी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।